फ्रेंड्स, मैं स्तुति आपका स्वागत करती हूँ ऑनलाइन स्टडी 0.1 में। हम सभी घटना चक्र बुक से आज मॉडर्न हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर क्षेत्रीय राज पंजाब एवं मैसूर पढ़ेंगे। आज कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? क्षेत्रीय राज पंजाब एवं मैसूर। चलिए थोड़ा सा पहले चैप्टर का रिवीजन करते हैं, फिर एमसीक्यूज देखेंगे। क्षेत्रीय राज पंजाब एवं मैसूर। महाराजा रंजीत सिंह सिख साम्राज्य के संस्थापक पंजाब प्रांत के राजा थे। वे शेरे पंजाब के नाम से प्रसिद्ध थे। शेरे पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? महाराजा रंजीत सिंह शेरे पंजाब के नाम से प्रसिद्ध थे। महाराजा रंजीत सिंह सिख साम्राज्य के संस्थापक पंजाब प्रांत के राजा थे। वे शेरे पंजाब के नाम से प्रसिद्ध थे। रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को हुआ था। 13 नवंबर 1780 को हुआ था। 1799 ईस्वी में रंजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार कर उसे अपनी राजधानी बना लिया। रंजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार कब किया? 1799 ईस्वी में रंजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार कर उसे अपनी राजधानी बना लिया। उन्होंने 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 ईस्वी में कश्मीर और 1834 ईस्वी में पेशावर को जीत लिया। महाराजा रंजीत सिंह ने 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 ईस्वी में कश्मीर और 1834 ईस्वी में पेशावर को जीत लिया। यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट है। महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। अमृतसर की संधि कब हुई थी? 25 अप्रैल 1809 को किनके बीच हुई थी? महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच हुई थी। अफगान अमीर शाह शुजा ने रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा किसने प्रदान किया था? अफगान अमीर शाह शुजा ने रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। शाह शुजा ने काबुल पर राज्य प्राप्त करने के लिए रंजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोहिनूर हीरा भेंट किया था। रंजीत सिंह ने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र खरक सिंह राजा बना। 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र खरक सिंह राजा बना। चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। यह युद्ध अंग्रेजों और सिखों के बीच लड़ा गया। चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड कफ ने किया और सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी। चिलियावाला का युद्ध अंग्रेज और सिखों के बीच हुआ था। किनके बीच हुआ था? अंग्रेज और सिखों के बीच हुआ था। इस युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकला। इस युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकला। इस युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। इस युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। महाराजा दिलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। महाराजा दिलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। अगर आपसे पूछा जाए कि सिख साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे, तो महाराजा दिलीप सिंह। 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया और दिलीप सिंह को पेंशन देकर ब्रिटेन भेज दिया गया और 1893 में पेरिस में दिलीप सिंह का निधन हो गया। 1893 में पेरिस में दिलीप सिंह का निधन हो गया। दिलीप सिंह सिख धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को भी अपनाए थे। दिलीप सिंह सिख धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को भी अपनाए थे। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 को पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया था। कितने लोगों की परिषद का गठन किया था? 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया था, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष और जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेविल मानसेल को सदस्य बनाया था। जिसमें सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष और जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेविल मानसेल को सदस्य बनाया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। सबसे पहले तो आप यहाँ पे यही याद रखिए कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था?
तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी में लड़ा गया था। किनके बीच लड़ा गया था? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। इस समय गवर्नर जनरल वेरेल्स्ट था। इस समय गवर्नर जनरल कौन था? वेरेल्स्ट। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी में हैदर अली ने निज़ाम और मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 84 ईस्वी में। किनके बीच हुआ था? हैदर अली ने निज़ाम और मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा था। हैदर अली ने 1780 ईस्वी में कर्नाटक पर आक्रमण कर कर्नल बेली की सेना को हराकर अधिकार कर लिया। हैदर अली ने 1780 ईस्वी में कर्नाटक पर आक्रमण कर कर्नल बेली की सेना को हराकर अधिकार कर लिया। इसी दौरान जो है टीपू सुल्तान ने हेक्टर मुनरो की सेना को हरा दिया। इसी दौरान टीपू सुल्तान ने हेक्टर मुनरो की सेना को हरा दिया। 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो गई। 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो गई। फिर भी टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। अंततः मंगलोर की संधि 1784 से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। मंगलोर की संधि 1784 से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया। टीपू सुल्तान ने किसे अपनी राजधानी बनाया? टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की और सदस्य भी बना। जैकोबिन क्लब की स्थापना की और सदस्य भी बना। फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष भी रोपा था। फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष भी रोपा था। कहाँ पे? तो अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 तक चला। यह युद्ध मैसूर के राजा टीपू सुल्तान और अंग्रेज की ओर से कॉर्नवालिस के बीच हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक चला? 1790 से 1792 तक चला। और किनके बीच में? तो यह युद्ध मैसूर के राजा टीपू सुल्तान और अंग्रेज की ओर से कॉर्नवालिस के बीच हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1792 को श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1792 को श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में शुरू हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में शुरू हुआ था। यह युद्ध टीपू सुल्तान और अंग्रेजी सेना वेलेजली और स्टुअर्ट के नेतृत्व में हुआ था। यह युद्ध टीपू सुल्तान और अंग्रेजी सेना वेलेजली और स्टुअर्ट के नेतृत्व में हुआ था। टीपू सुल्तान इस युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया था। टीपू सुल्तान इस युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया था और टीपू सुल्तान के सभी सदस्यों को वेलोर में कैद कर दिया गया था। यह युद्ध जीतने के बाद वेलेजली को मार्किव्स की उपाधि मिली थी। यह युद्ध जीतने के बाद वेलेजली को मार्किव्स की उपाधि मिली थी। अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर अड्यार वंश के बालक कृष्णराज को बैठा दिया। अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर अड्यार वंश के एक बालक कृष्णराज को बैठा दिया। अंग्रेजों ने इससे सहायक संधि स्वीकार करवा रखा था। अंग्रेजों ने इससे सहायक संधि स्वीकार करवा रखा था। क्वेश्चन नंबर 1 रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। रंजीत सिंह की अगर बात करें तो रंजीत सिंह का राज्य जो है वह 4 सूबों में बटा था। मुल्तान, कश्मीर, लाहौर और पेशावर। आपसे पूछ रहा है कि इसमें सम्मिलित कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीनगर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। एक चीज़ आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये, महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। किनके बीच में? महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में। यहाँ आप एक चीज़ याद रखिएगा कि महाराजा रंजीत सिंह जो थे उन्होंने 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 ईस्वी में कश्मीर और 1834 ईस्वी में पेशावर को जीत लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? देखिए, महाराजा रंजीत सिंह सुकर चकिया से संबंधित थे। महाराजा रंजीत सिंह का जन्म
13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सुकरचकिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाहौर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखिए 1798 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया और वापस जाते समय ना उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गई। फिर रंजीत सिंह ने उन्हें निकलवा कर वापस भेजवा दिया। इस सेवा के बदले में जमान शाह ने रंजीत सिंह को लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी और 1799 ईस्वी में, कब? 1799 ईस्वी में रंजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया और लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शाह सूजा से। शाह सूजा ने काबुल पर राज्य प्राप्त करने के लिए रंजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोहिनूर हीरा भेंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराजा रंजीत सिंह। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, महाराजा रंजीत सिंह ने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। यहाँ पे आप एक बात का याद रखिएगा कि महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर पर 1799 में, अमृतसर पर 1805 ईस्वी में और फरीदकोट, मालेर, कोटला और अंबाला पर 1808 ईस्वी में विजय प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खरक सिंह। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र खरक सिंह सिंहासन पर बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दिलीप सिंह। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, महाराजा दिलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? तो चलिए कथन को देखते हैं। 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ, ये कथन सत्य है। दूसरा कथन क्या कह रहा है? नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई, ये कथन गलत है। इंग्लैंड में उनकी अंत्येष्टि हुई। तीसरा कथन कह रहा है उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था, तो ये कथन भी गलत है, उन्होंने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया था। चौथा कथन है वह कभी भी रूस नहीं गए थे, तो ये कथन भी गलत है, वे रूस की यात्रा किए थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिलीप सिंह। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिख साम्राज्य के अंतिम शासक दिलीप सिंह थे। 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया और दिलीप सिंह को पेंशन देकर बाद में ब्रिटेन भेज दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, दिलीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 की परिषद का सदस्य नहीं था? पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन
3 की परिषद का सदस्य नहीं था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी दोनों। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी, एच.एम. इलियट और रॉबर्ट मॉन्टगोमरी। देखिए, पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष और जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रैनविल मानसेल को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। तो एच.एम. इलियट और रॉबर्ट मॉन्टगोमरी इस परिषद से संबंधित नहीं थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ? तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये याद रखें कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी तक हुआ था। किनके बीच हुआ? अंग्रेजों और हैदर अली के बीच हुआ था। और फिर जो है ये मद्रास की संधि से खत्म होता है। और इसमें विजय कौन होता है? तो इसमें विजय हैदर अली होता है और अंग्रेजों की हार होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, हैदर अली। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शास्त्रागार की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शास्त्रागार की स्थापना की थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हैदर अली। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 1742 ईस्वी में बैंकर राय के नेतृत्व में मैसूर सेना ने डिंडीगुल पर विजय प्राप्त की। 1755 ईस्वी में मैसूर के महाराजा ने स्थिति को संभालने के लिए हैदर अली को डिंडीगुल भेजा और 1755 ईस्वी में हैदर अली ने डिंडीगुल पर कब्जा कर लिया और इस किले को सैन्य चौकी में बदल दिया। बाद में हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवे के युद्ध में हराया। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवे के युद्ध में हराया, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर आयरकुट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 1781 ईस्वी में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकुट से हुआ, जिसने पोर्टो नोवे के युद्ध में 1781 में हैदर अली को हराया था। हैदर अली की मृत्यु कब होती है? हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में होती है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली मर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रीरंगपट्टनम में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाया था और यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि स्वतंत्रता का वृक्ष कहाँ लगवाया था टीपू सुल्तान ने, तो स्वतंत्रता का वृक्ष श्रीरंगपट्टनम में लगवाया था। अगर आपसे राजधानी पूछे, जैकोबिन क्लब की स्थापना पूछे या स्वतंत्रता का वृक्ष पूछ दे तो सब श्रीरंगपट्टनम में किया था टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टीपू सुल्तान। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। टीपू सुल्तान ने आधुनिक पद्धति से विदेशों में दूतावास स्थापित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पोल्लीलूर में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। हैदर अली और टीपू सुल्तान ने मराठे और निज़ाम के साथ एक समझौता कर लिया और फ्रांसीसी सहायता का वचन ले लिया और कर्नाटक पर जुलाई 1780 में आक्रमण करके अरकाट पर अधिकार कर लिया। उसके बाद टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पोल्लीलूर नामक स्थान पर हरा दिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टीपू सुल्तान। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के साथ की। देखिए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 तक होता है। तो यही जो 1792 है, इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो समाप्त होता है।
इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस और मैसूर की ओर से टीपू सुल्तान शामिल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1799। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली पराजित हुआ था, ये ऑप्शन गलत है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में हुआ और 1769 में मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ। दूसरा ऑप्शन है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया, ये ऑप्शन भी गलत है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी तक चला। इस समय अंग्रेज गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था और ये युद्ध मार्च 1784 ईस्वी में मंगलोर की संधि द्वारा समाप्त हुआ। तीसरा ऑप्शन है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, ये ऑप्शन भी गलत है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी तक चला। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था और ये युद्ध 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा समाप्त हुआ। चौथा ऑप्शन है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ, तो ये सही है। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ और इस समय अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था। 4 मई 1799 ईस्वी को अंग्रेजी सेना ने श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया और टीपू सुल्तान लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनिए। तो चलिए इसका मिलान करते हैं। पहला ऑप्शन है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की प्रथम संधि अंग्रेजों और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य 12 अगस्त 1765 ईस्वी में हुई थी और इलाहाबाद की द्वितीय संधि अंग्रेजों और अवध के नवाब सुजाउद्दौला के बीच 16 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई, तो ये मैच करता है 1765 से। दूसरा ऑप्शन है मंगलोर की संधि। मंगलोर की संधि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी के बाद अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य 1784 ईस्वी में हुआ था, तो ये मैच कर गई 1784 से। तीसरा ऑप्शन है सालबाई की संधि। सालबाई की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी के बाद महादजी सिंधिया की मध्यस्थता में अंग्रेजों और मराठों के मध्य 1782 ईस्वी में हुआ था, तो ये सालबाई की संधि मैच करता है 1782 से। चौथा ऑप्शन है मद्रास की संधि। मद्रास की संधि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी के बाद 1769 ईस्वी में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुई थी, तो ये मैच करता है 1769 से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, 4213। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरघना में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरघना में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो चलिए देखते हैं। पहला कथन है अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की, तो यही ऑप्शन जो है ये गलत है। अली मर्दान खान ने नहीं, मुर्शिद कुली खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की थी। दूसरा कथन है महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए, तो ये कथन सही है। तीसरा कथन है आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया, ये कथन भी सही है। चौथा कथन है मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं। पहला कथन है, पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। तो ये कथन जो है ये गलत है। 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिव राव भाऊ के नेतृत्व वाली मराठा सेना को बुरी तरह परास्त किया। दूसरा कथन क्या है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। तो ये कथन भी गलत है। अभी जस्ट हम लोग देखे हैं कि टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। तीसरा कथन क्या है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। तो ये कथन जो है ये सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, केवल 3। केवल तीसरा कथन ही है जो सही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे वीडियो से जुड़ी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।